वेलकम टू सारथा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पीडब्ल्यूडी एमबीबीएस कोटा की कट ऑफ की। जी हाँ, नीट 2025 में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहेगी इस साल, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए आप कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ कितनी रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल के लिए 144, ईडब्ल्यूएस के लिए 144, ओबीसी के लिए 113, एससी एसटी के लिए 113 नंबर, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहेंगी। वहीं अगर हम बात करें एम्स के लिए, एम्स के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए अगर अपन बात करें तो ये 250 से 300 हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 से 300, ओबीसी के लिए भी 250 से 300, और एससी कैटेगरी के लिए 180 से 200, और एसटी कैटेगरी के लिए 180 से 200। तो हमने बात करी कट ऑफ की फॉर एमबीबीएस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड एम्स। एम्स की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा है, जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ कम है। बट ये मान के चलिए कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा ला रहे हैं और आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की लिए एक सर्टिफिकेट जरूरी होता है, और वो सर्टिफिकेट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से ही वैलिड होता है। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जहां पे वैलिड है, मैं उसकी बात कर लेता हूं एक बार। देखिए, एक वीएमएमसी सफदरजंग, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज ऑफ सफदरजंग, न्यू दिल्ली का है। इसमें क्या है देखो, स्पेशलिटीज अवेलेबल फॉर विच डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैन बी इशूड एज पर कैटेगरी। तो सफदरजंग से आपको सारी डिसेबिलिटीज मेंशन्ड इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट विजुअल डिसेबिलिटी कैटेगरी एंड इंटेलेक्चुअल एंड बिहेवियरल डिसेबिलिटीज। इन दो के अलावा सफदरजंग से सारे डिसेबिलिटीज के सर्टिफिकेट इशू होते हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मुंबई, यहाँ पे से सिर्फ लोकोमोटर यानी कि चलने वाली प्रॉब्लम्स में, हाथ पैर के मूवमेंट वाली जो होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उनके सर्टिफिकेट इशू होते हैं। फिर आईपीजीएमईआर कोलकाता यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से सारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होते हैं जो भी डिसेबिलिटी के परफॉर्मा में मेंशन्ड है। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई की बात करें तो अगेन यहाँ से भी सारी डिसेबिलिटीज के लिए सर्टिफिकेट इशू होते हैं। और ग्रांड मेडिकल कॉलेज और जेजे हॉस्पिटल मुंबई की अगर मैं बात करूं तो अगेन सारे डिसेबिलिटीज के सर्टिफिकेट इशू होते हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे सारे डिसेबिलिटी आते हैं एक्सेप्ट स्पीच डिसेबिलिटी, ये वाला सर्टिफिकेट गोवा मेडिकल कॉलेज में नहीं इशू होएगा। और जीएमयू तिरुवनंतपुरम की बात करें, केरला का जो कॉलेज है, वहां से सारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आते हैं। इसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजी टेस्ट जो है वो कंडक्ट होते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी जीएमसी तिरुवनंतपुरम में। ठीक, एसएमएस जयपुर की अगर मैं बात करूं तो सारी डिसेबिलिटीज मेंशन इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नंबर 1 न्यूरोलॉजी यानी कि जेनेटिक टेस्टिंग वाले, ईएनटी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी टेस्टिंग, ऑर्थोपेडिक्स और पीएमआर और गोइंटोमीटर एडल्ट, प्लम लाइन, हैंड डायनोमीटर और लेजर्स, ये सारे एसएमएस जयपुर पे आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सब आपका दिया जाता है कहाँ पे, एसएमएस जयपुर पे। इसके अलावा जीएमसी एंड हॉस्पिटल, जीएमसी चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो सारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। और जीएमसी अगरतला स्टेट डिसेबिलिटी बोर्ड की बात करें तो सारे डिसेबिलिटी जो है सर्टिफिकेट यहाँ से इशू हो जाते हैं। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू यानी कि आईएमएस बीएचयू में सारे डिसेबिलिटी एक्सेप्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज मुंबई में इट इज फॉर ओनली हियरिंग डिसेबिलिटीज। एम्स नागपुर में ऑल द डिसेबिलिटीज मेंशन्ड इन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आगे मैं बात करूं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ऑफ न्यू दिल्ली की, तो सारे सर्टिफिकेट मेंशन्ड इन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर की बात करें तो स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी ओनली के लिए यहाँ पे इशू होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की बात करें तो सारे डिसेबिलिटीज मेंशन्ड इन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नंबर 1 ईएनटी or for except ENT for visual disability, and candidates who use LVA may bring their own LVA which can be checked। तो ये सारे कट ऑफ थी और ये सारे इंस्टीट्यूट से जहां पे आपको सर्टिफिकेट इशू हो सकते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि हमें काउंसलिंग का कुछ भी नहीं आइडिया, हम कैसे करवाएंगे, हमारे कम नंबर पे भी हमें उम्मीद है अच्छा कॉलेज मिलने की, तो क्या क्या प्रोसीजर हम रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारा सारथा का पर्सनलाइज 1-on-1 प्लान लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे अगर आपको कोई डाउट है तो वो रिजॉल्व कीजिए और अपनी काउंसलिंग को हैसल फ्री बनाइए। प्लान में आपको मिलेगा क्या क्या ये देख लीजिए। तो 4999 में आपको क्या क्या मिलता है, एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलेगा टिल द फाइनल एडमिशन, पर्सनलाइज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट होगी बेस्ड ऑन स्कोर, कैटेगरी, बजट्स एंड बॉन्ड,
वेरीफाइड कट ऑफ डेटा रहेगा कैटेगरी और राउंड वाइज का, कंप्लीट सपोर्ट रहेगा काउंसलिंग के लिए, सीट मैट्रिक्स, बॉन्ड फीस एंड स्टाइपेंड इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। स्कॉलरशिप की गाइडेंस रहेगी कि सेंट्रल की क्या क्या स्कीम्स है और स्टेट की क्या क्या स्कीम्स है। सारथा के कॉलेज प्रेडिक्टर टूल का एक्सेस आपके पास रहेगा। स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड और माइग्रेशन रूल्स आपको बताएंगे, सपोर्ट रहेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, राउंड वाइज स्ट्रेटेजी रहेगा, रेगुलर अपडेट रहेगा सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन का, कॉलेज का रिव्यू, एक्सेस टू कॉलेज काउंसलिंग ई बुक, व्हाट्सएप सपोर्ट एंड कॉल सेशंस विद द काउंसलर, फॉर्म फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग सपोर्ट, रिफंड एंड एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर पेड यूजर्स। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको 4999 पे। और हमारे पास MBBS, BDS, आयुष, BVSC एंड CUET ये सारे कोर्सेज की काउंसलिंग अवेलेबल है। तो जो काउंसलिंग आप करवाना चाहें वो आप अवेल कर सकते हैं। और लास्टली आई गेस आज की वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कस हमने कर चुका है कि क्या क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट नहीं PWD कैटेगरी के डिफरेंट स्ट्रीम्स में, कि जनरल, EWS, OBC। बस इतना मान के चलिए कि अगर क्वालिफाइंग मार्क्स से आप ज्यादा ला रहे हो तो आप आराम से कॉलेज ले जाओगे। सर्टिफिकेट्स का मैं आपको बता दिया। और लास्ट तक बने हुए हो तो यार थैंक यू वेरी मच। जाते जाते वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।